नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजा मिश्रा और जर्नलिस्ट राजा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश और दुनिया से संबंधित खबरों के लिए देखते रहिए इस चैनल को, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे हेडलाइंस लाता हूं तो आपको देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए आज की हेडलाइंस को शुरू करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में स्पीच दे रहे थे, तभी वहाँ पे जो विपक्ष थी वह वॉकआउट कर गई। यानी कि उनके स्पीच के दौरान विपक्ष की जो पार्टी के लोग थे वह बाहर चले गए सदन से। तभी प्रधानमंत्री ने बोला कि विपक्ष की हरकतें कल फेल हो गईं, इसलिए आज बाहर चले गए सभी लोग। आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जैसे ही राज्यसभा में एंट्री किए, सभी लोग मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। पार्लियामेंट में आज भारी हंगामे के बाद राज्यसभा से विपक्ष की जो पार्टी थी आज वॉकआउट कर गई। जब प्रधानमंत्री मोदी एंट्री किए राज्यसभा में और अपना स्पीच दे रहे थे, तभी सभी जो विपक्षी नेता है वो बाहर चले गए। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह उच्च सदन का अपमान है, यह कुर्सी का अपमान है जिस पे जगदीप धनखड़ बैठे हैं, उस कुर्सी का अपमान किया है विपक्ष पार्टी ने। प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में आज खूब बरसे हैं। उन्होंने कहा कि देश ने भ्रम के बजाय भरोसे की राजनीति को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी बातें बहुत सारी रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यही रही है कि उन्होंने कहा कि देश ने भ्रम के बजाय भरोसे की राजनीति को तरजीह दी है। यानी उन्होंने कहा कि भाजपा के ऊपर देशवासियों का भरोसा है। अयोध्या में आज बिहार के उप मुख्यमंत्री ने सरयू तट से राम मंदिर तक की पदयात्रा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन किए, साथ ही वहां पर पदयात्रा भी निकाली। रामलला को समर्पित की अपनी पगड़ी और अपना मुंडन भी सम्राट चौधरी ने करवाया, जो कि बहुत दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। उत्तराखंड में अब 9 स्टेडियम देखने को मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही आप सुन रहे हो, उत्तराखंड की पुष्कर धामी गवर्नमेंट ने इसके लिए मुहर लगा दी है। यूएस नगर यानी कि उधम सिंह नगर को मिली है 4 स्टेडियम की सौगात। वहीं 50,000 से अधिक आबादी वाली जगहों पर इसका निर्माण होना है। तो अब उत्तराखंड के नौजवानों को खेल के लिए दूसरे राज्यों या शहरों में नहीं जाना होगा। मध्य प्रदेश की बात करूं तो हाथरस भगदड़ कांड के बाद बागेश्वर बाबा ने लोगों से अपील की है कि कल 4 जुलाई को मेरे जन्मदिन पर आप यहां पर मतलब बागेश्वर धाम ना आकर अपने घर पे ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और मेरे जन्मदिन को आपस में ही मनाएं। क्योंकि जो हाथरस भगदड़ उसमें कई लोग मारे गए हैं और जो बागेश्वर धाम है वहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु भारी मात्रा में आते हैं, और जब इनका जन्मदिन पड़ता है तब और भी ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए बागेश्वर बाबा ने कहा है कि आप मेरा जन्मदिन अपने घर पे मनाइए, मैं समझ लूँगा कि हम सभी ने मिलकर मना लिया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में मंगलवार को एक सत्संग के दौरान 122 लोगों की मौत हो गई भगदड़ होने के बाद। वहीं एफआईआर में बाबा का नाम नहीं लिया गया है, जो कि कोई बाबा हैं उनके ही सत्संग चल रही थी। सरकारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेवादारों की धक्का मुक्की से भीड़ बेकाबू हुई है, वहीं तभी जाकर सबकी मौत हुई है और भारी मात्रा में मौत की न्यूज़ आ रही है। मतलब कि 122 तो अभी आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 150 से ऊपर मौतें हो चुकी हैं और भी सुनने को मिलने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस पे सख्त कार्रवाई होगी और इसके पीछे जितने भी लोग होंगे उनको मतलब कि बख्शा नहीं जाएगा। वहीं असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है सांसद अमृतपाल। वहीं 5 जुलाई को शपथ लेने वाला है अमृतपाल। पंजाब सरकार ने लोकसभा स्पीकर को भेजा है पत्र कि जो चुनाव जीतने के बाद शपथ लेने वाला है अमृतपाल। आपको बता दूं कि अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक है और उसने चुनाव भी जीत लिया है। पार्लियामेंट की बात करूं आज तो प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में कहा कि मणिपुर के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। लगातार हिंसा की घटनाएं कम हो रही हैं मणिपुर में और बहुत भारी मात्रा में निवेश हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं और विपक्ष झूठ का भ्रम फैला रहा है कि मणिपुर के लिए हमने कुछ नहीं किया। मणिपुर में आप जाकर देखें, बहुत कुछ बदला हुआ नज़र आता है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, अभी जेल से बाहर आए कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन। आज रांची में सीएम आवास पे बैठक चल रही है। वहीं चंपाई सोरेन जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष होने वाले हैं। वही विधायक दल की बैठक में इसके लिए सहमति बन रही है कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बनाए जाने वाले हैं चंपाई सोरेन।
मिशन ओलंपिक की बात करूं तो साल 2036 के ओलंपिक को हमारा देश भारत मेज़बान करने वाला है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए। तो ओलंपिक 2036 की मेज़बानी का लक्ष्य जो है अभी से देखा जा रहा है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने फ्रांस के राजदूत से इसके लिए आज चर्चा की है। आपको बता दूं कि इस साल का जो ओलंपिक है वह फ्रांस मेज़बान कर रहा है। वहीं जो उत्तर प्रदेश का हाथरस मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है इसके लिए कि जांच के लिए विशेष पैनल गठित करने की मांग की गई है कि इस हाथरस कांड में किसका हाथ हो सकता है और कौन हो सकता है इसके पीछे, इसकी पूर्ण जांच की जाए। वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ महिला जवान को एक बार फिर से ड्यूटी पर बहाल कर दिया गया है। देखो भाई, ये होता है जवान का पावर। एक्टर कुछ भी कर ले लेकिन आर्मी और पुलिस के आगे उनकी नहीं बनती है। उन्हें तुरंत बेंगलुरु ज्वाइन करने का आदेश मिला है। किसानों पर टिप्पणी से नाराज़ थी यह सीआईएसएफ ऑफिसर, तभी उन्होंने कंगना रनौत पर थप्पड़ मारा था उनको। लेकिन कुछ ही महीनों के लिए या कुछ ही दिन के लिए उनको सस्पेंड किया गया था। जवान तो जवान होते हैं, उन्हें एक बार फिर से मौका ज़रूर मिलता है देश की सेवा करने के लिए। एससीओ समिट का ऑर्गेनाइज इस साल कजाकिस्तान में हो रहा है। एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जयशंकर एससीओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं कजाकिस्तान में। विदेश मंत्री नूरतल्लू से उनकी मुलाकात हुई है। आपको बता दूं कि 2 दिवसीय कजाकिस्तान दौरे पर पहुंचे हैं विदेश मंत्री। वहीं अमेरिका में एक दावा किया गया है कि कमला हैरिस लड़ने वाली हैं राष्ट्रपति पद का चुनाव। ऐसा क्यों कहा गया है? खुद बाइडन की पार्टी डेमोक्रेट्स की मांग हुई है, उसके एक नेता ने मांग की है कि इसी हफ्ते उम्मीदवारी छोड़ें बाइडन। वहीं राष्ट्रपति ने माना है कि डिबेट में उन्हें नींद आ रही थी। आपको बता दूं कि जब ट्रंप से पिछले हफ्ते उनका डिबेट चल रहा था तो वह झपकी ले रहे थे और सो गए थे, जिसके बाद बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है डेमोक्रेटिक पार्टी में। लोगों का मानना है कि जो बाइडन को इस साल का चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अब कमला हैरिस को राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहिए।